गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। इसमें क्या फाइंड करने हैं हमें? कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। ए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है 20 एंड 28। ठीक है, तो इसमें पहले 20 एंड 28 के फैक्टर्स देखेंगे, उसके बाद फिर उनमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स देखेंगे। 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 20 किस किस के मतलब टेबल में आता है? तो 1 मैंने बोला था 1 के टेबल में तो सब आते ही हैं। 1 2 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आता है, 4 5 जो 20, 4 5 4 जो 20, 10 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में आता है। ठीक है, अपने टेबल में ही आता ही है। तो ये इसके फैक्टर्स हमने सारे लिख दिए। ऐसे 28 के देखेंगे, 1 के टेबल में ही आता ही है, 2 के में भी आता है, 4 के में आता है, 4 7 28, 7 के में आता है, 7 4 28, 14 के में आता है और 28 के में आता है। तो ये इसके सब इन दोनों के हमने फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, दोनों के हमने फैक्टर लिख लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि इन कॉमन फैक्टर कौन सा है कि जो दोनों में है। अब जैसे कि 1 है, 1 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये कॉमन हो गया, तो हमने एक यहाँ पर लिख लिया ये 1। 2 अब 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये क्या हो गया? ये कॉमन हो गया, ये 2 हो गया। एक हमारा कॉमन फैक्टर 1 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, अब ये देखेंगे 4 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो इसका मतलब हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? एक 4 हो गया। आगे अब कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो दोनों में सेम हो। ठीक, तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 20 एंड 28 के 1 2 एंड 4। ओके, ऐसे ही हम अगला देखेंगे, फैक्टर्स 15 के निकालेंगे। 15 का फैक्टर 1 होता है, 3 होता है, 5 एंड 15, और 25 के 1 5 और 25। ठीक, अब इनके में कॉमन फैक्टर हम निकाल लेंगे जो दोनों में सेम हो। 1 तो सबका है ही, 1 हो गया एक तो हमारा, और एक इसमें क्या है? एक 5 है, तो ये हमारा 5 हो गया। तो ये दो कॉमन फैक्टर इसके हो गए। तो ऐसे 35 और 50 के निकाल लेंगे, ऐसे 56 के निकाल लेंगे। पहले इनके कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे और फिर उनके दोनों के फैक्टर्स जब लिख के पूरे, ऐसे इसके 120 के फैक्टर्स लिख लेंगे, सारे 120 के जितने भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, और 120 के फिर फैक्टर्स लिखकर ये जो इसके फैक्टर्स लिखे हैं उसमें फिर कॉमन देख लेंगे। जैसे कि इसमें 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, इसमें भी ये 4 है, इसमें भी ये 4 है, ये 8 है, इसमें भी ये 8 है। ठीक है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए 1 2 4 और 8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब इसमें पहले हमने 2 डिजिट में फाइंड किए थे, अब की बार हम करेंगे 3 डिजिट में फाइंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 8 और 12 में फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे ही सेम क्वेश्चन फैक्टर्स ऑफ 4 के निकालेंगे। 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 2 के और 4 के। फिर फैक्टर्स ऑफ 8 8 किस किस के में आता है? 1 2 4 और 8 के में। और फैक्टर्स ऑफ 12 12 किस किस के में आता है? 1 2 के, 3 के, 4 5 6 और 12 के में। अब ये कह रहा है कि इन तीनों में कॉमन कौन है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 तीनों में कॉमन कौन है? 1 मैंने बोला था सब में ही होता है, तो 1 तीनों में है, 2 ऊपर भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है, तो 1 2। अभी देखते हैं 4। अब 4 इसमें भी है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, तो तीनों में क्या है? एक तो 1 2 है, 1 2 4, ये तीनों हो गए, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब बी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी क्वेश्चन में क्या है? फैक्टर्स ऑफ 5 5 15 और 25। ठीक है, 5 15 और 25 के वैसे ही फैक्टर निकाल लेंगे। 5 का 1 5, 15 का 1 3 5 15 और इसका 1 5 25। ठीक है, तो इसके तीनों के कॉमन क्या हो गए? 1 और 5, तो ये हो गया 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 8 एंड 12 एंड 18। अब क्या कह रहा है? वो पहले क्या करेंगे? पहले पूरा टेबल लिख लेंगे 6 का। ठीक है, ऐसे 8 का पूरा टेबल लिख लेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स कौन है। तो 6 के टेबल को देख लिया हमने पहले, 6 12 18 24, 6 5 30, 6 6 36 42। ठीक है, 42, ये 42 के बाद यहाँ पे 48 आएगा, ये गलती से 28 लिखा गया है। ठीक है, ये सही कर लेना बेटा। फिर 48 54 60 72, फिर उसके बाद 8 का टेबल लिख लेंगे। 8 16 24 32 40 48 56 64 72 पूरा लिख लेंगे। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे जो दोनों में हो। ठीक, तो उसमें देखिए आपको दोनों में कॉमन में कौन है? एक तो इसमें 24 है, इसमें भी 24 है। ठीक है, अभी इसमें देखेंगे, इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है, 6 के टेबल में 48 है, इसमें भी 48, इसमें भी 72 और इसमें भी 72 है।
तो ये इसके तीनों कॉमन मल्टीपल्स हो गए हैं, 24, 48 एंड 72। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 12 का पूरा टेबल लिख लेंगे और ऐसे ही 18 का टेबल लिख लेंगे और उनके कॉमन मल्टीपल्स देख लेंगे। इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, अब जैसे ये 36 इसके टेबल में भी है और इसके में भी है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट 72 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद देख लेते हैं 108 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए, 36, 72 और ये हो गए हमारे 108। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। वो कह रहे हैं कि वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 100 से कम है और किसके मल्टीपल्स होने चाहिए, वो 3 के होने चाहिए मल्टीपल्स या 4 के। अब हमें क्या कर देना है, 3 सब मतलब 3 प्लस प्लस करके लिख देना है 100 तक। तो 3 पहले तो 3 का पूरा टेबल लिख दीजिए। ठीक, 3 का पूरा टेबल लिखने के बाद उसमें 3 प्लस करते हुए जाइए, 36, 39, 42, 50, 163 ये सारे टेबल प्लस करके 99 तक, क्योंकि हमें लेस देन 100 तक करना है, 99 तक करते जाइए। ऐसे ही सेम 4 का पूरा टेबल लिख दीजिए पहले 40 तक, उसके बाद 44 में 4 प्लस करके लिखते जाइए 100 तक। और उसके बाद फिर उसमें कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं, 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं जो दोनों में है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेंगे कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन है, अब देखिए 3 एंड 4 के, ये 12, ये भी 12, ये 24, ये इसमें 24, ये 36, ये इसमें 36, ये 48, ये 48, ये इसमें भी 48। उसके बाद ये इसमें 60, इसका 60 कहाँ है, इसका 60 इधर दब रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 72 ये रहा और इसका 72 इधर होगा, अभी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा 84, इसका हमारा 84 ये रहा और 84 ये रहा है इसका। उसके बाद 96 ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स ये हो गए, ये सारे कॉमन मल्टीपल्स। ओके, देखिए ये जो हमारे दब गए थे वो ये रहे मल्टीपल्स हमारे। ठीक है, ये अब आप सब कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। कौन से नंबर जो है इनमें को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम में क्या होता है, ऐसे पहले हम इनके भी फैक्टर्स निकालेंगे। पहले फैक्टर्स ऑफ 18 के निकालेंगे, ये किस किस के टेबल में आता है, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। फिर 35 के फैक्टर निकालेंगे, 1, 5, 7, 35। अब वो कह रहे हैं कॉमन फैक्टर देखेंगे। अब कॉमन फैक्टर क्या है, हमारा 1 आया, केवल 1 इसका टेबल में भी और इसके में भी, और कोई भी डिजिट हमारी मैच नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर हमारा बनाया गया, कोई भी ऐसी डिजिट है जिसका केवल 1 कॉमन फैक्टर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो को प्राइम नंबर है। वो केवल अपने टेबल से कटते हैं और किसी के टेबल से नहीं कटते। ठीक है, तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इसका क्या हो गया, इसका केवल कॉमन फैक्टर 1 आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम है। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 15 का निकाल लेंगे, 1, 3, 5, 15 और इसका 137। अब इसमें भी देखिए, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है और इसका भी 1, केवल एक ही आया 1, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये कॉमन को प्राइम नंबर है। अगला है 30 का कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर्स निकालते हैं, 1, 3, 5, 6, 15 और 30। ये किस किस के टेबल में आता है ये लिख लेंगे। उसके बाद 4, 15 के 415 के निकाल लेंगे, 1, 5, 83 और 415 ये इसके टेबल में आता है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये किस किस के टेबल में आता है, तो ये 1 के में और ये भी 1 के में, केवल ये 1 दोनों क्या है, 1 और 5। तो इसका मतलब 1 ये हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। 1 है एक तो दोनों में है और ये 5 है, तो इसका मतलब इसके कॉमन फैक्टर 2 हो गए, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है।
यदि इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता तो ये तो कोप्राइम नंबर है, लेकिन ये कोप्राइम नंबर नहीं है। ऐसे 17 का कर लेंगे, ऐसे ई और एफ का कर लेंगे सेम क्वेश्चन, ऐसे ही सेम 18 का करके दिखा देती हूँ। इसका 13927, इसका भी सेम, और इसका केवल एक 1 ही मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इसका 1 है केवल। अब क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कोई यदि कोई एक नंबर है वो डिविजिबल है किससे, 5 से भी और 12 से भी, तो बाय विच अदर नंबर विल दैट बी ऑलवेज डिविजिबल। वो कह रहा है फिर कौन सा दूसरा नंबर होगा जो हमेशा डिविजिबल होगा। तो फिर क्या करेंगे हम, 5 की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 12 से, तो क्या आता है हमारा 60। तो 60 वो नंबर है जो डिविजिबल, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। तो 60 हमेशा डिविजिबल होगा 5 से, 60 हमेशा 5 से भी डिविजिबल होगा, और ये 12 से भी डिविजिबल होगा, ये सबसे डिविजिबल होगा। ठीक है, 12 5 जस्ट 60 भी होते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7 के चलते हैं। नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है जो डिविजिबल किससे है, 12 से। बाय व्हाट, ये नंबर है जो डिविजिबल है 12 से, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर भी डिविजिबल। कौन सा दूसरा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा। अब फैक्टर्स ऑफ 12 के निकाल लेंगे हम, कितने हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये फैक्टर्स हैं 12 के। ठीक है, वो कह रहा है नंबर ऑल्सो भी डिविजिबल बाय, तो ये जब इसके फैक्टर्स हैं तो ये नंबर, ये जितने भी फैक्टर हैं ये 12 से, ये इससे डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो कौन किससे डिविजिबल होंगे, नंबर ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 1 2 3 4 एंड 6। तो मतलब ये 12 से डिविजिबल होंगे, 12 इनसे डिविजिबल होगा 1 2 3 4 और एंड 6 से। तो ये सब क्या है, इसके डिविजिबल नंबर हैं। ओके, ये आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा वर्क। इसके क्वेश्चन 7 तक 3.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई आज, और ये आप अपना कंप्लीट कीजिए नोटबुक में वर्क। थैंक यू।